हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2015 में शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे। सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। इंडिया ऑटो लिमिटेड है जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 7 करोड़ रुपीज लिखा है। नंबर ऑफ शेयर्स आपके 7 लाख है, फेस वैल्यू 100 रुपीज। अब 7 लाख में से 50,000 शेयर्स तो कंपनी ने जिससे बिल्डिंग खरीदी है उसको अलॉट कर दिए, और बाकी के 2 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, जिसकी पेमेंट कंपनी ने इस तरह से डिमांड की। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20 रुपीज, फर्स्ट कॉल 50 रुपीज, बैलेंस सेकेंड कॉल पर। फाइनल कॉल पर कितना पैसा डिमांड किया होगा कंपनी ने? देखो, अगर 100 रुपए का शेयर है और आप 70 रुपीज डिमांड कर चुके हो फर्स्ट कॉल तक, तो इसका मतलब बैलेंस कितना आ जाएगा? 30 रुपीज, राइट। अब कंपनी ने सभी कॉल की डिमांड की और सारा पैसा भी रिसीव हुआ। सिर्फ 100 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर कंपनी को फाइनल कॉल 30 रुपीज की पेमेंट नहीं मिली, और कंपनी ने वो शेयर्स फोरफीट कर दिए, मतलब कैंसिल कर दिए। तो कैसे प्रेजेंट करोगे? आपको पता है बैलेंस शीट बनाते हुए एक मेन पेज होता है और उसके बाद आप नोट्स टू अकाउंट बनाते हो। तो वर्किंग हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट में आप सारी डिटेल देते हो शेयर कैपिटल की कि इतनी ऑथोराइज कैपिटल है। ऑथोराइज कैपिटल है 7 लाख, मैक्सिमम लिमिट 7 लाख शेयर्स की है जो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर सकती है। 100 रुपीज फेस वैल्यू का 7 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल हो गई। इसमें से पब्लिक को कितना ऑफर किया गया? 50,000 अगर आपने बिल्डिंग परचेज करने के लिए अलॉट किए तो ये भी एक तरह से इश्यूड ही कैपिटल है। और 2 लाख पब्लिक को ऑफर किए, तो टोटल 2,50,000 हमने इस साल पब्लिक को ऑफर किए। तो इश्यूड कैपिटल हो जाएगी आपकी 2,50,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 2 करोड़ 50 लाख, राइट। अब बात आती है नेक्स्ट, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में दो कैटेगरी आती है, एक फुल्ली पेड अप और दूसरी नॉट फुल्ली पेड अप। तो अब आपको फाइंड करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में और कितने शेयर्स लिखें। कैसे फाइंड करोगे? फुल्ली पेड अप के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि कंपनी के शेयर की कितनी फेस वैल्यू है? 100 रुपीज। क्या कंपनी ने पूरे 100 रुपए डिमांड किए हैं? तो यहां पर देखो, कंपनी ने लिखा है कि ऑल कॉल्स वर मेड, मतलब पूरे 100 रुपए कंपनी ने डिमांड किए। तो फर्स्ट कंडीशन तो हो गई पूरी। दूसरी कंडीशन, अगर कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू डिमांड की, 100 रुपीज की डिमांड की, तो क्या शेयर होल्डर ने पूरे 100 रुपए पे किए, और कितने शेयर्स पर हमें पूरी पेमेंट मिली? तो यहां पर देखो, यहां लिखा है वह ड्यूली रिसीव्ड, मतलब हमें पूरा पैसा मिला। सिर्फ 100 शेयर्स को छोड़ के हमें बाकी सभी शेयर्स पर पूरा पैसा मिला। तो इसका मतलब यहां पर 2 लाख जो पब्लिक को ऑफर किए थे, उसमें 100 शेयर्स को छोड़ के बाकी 1,99,900 शेयर्स पर आपको पूरा पैसा मिला। तो जब इन शेयर्स पर, इन नंबर ऑफ शेयर्स पर आपको पूरा पैसा मिला, तो यही तो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। दूसरा, अब यहां पर जो 50,000 आपने बिल्डिंग खरीदने के लिए शेयर्स अलॉट किए, ये भी फुल्ली पेड अप में आएंगे या नहीं आएंगे? तो ध्यान से समझो, जब आप कोई चीज खरीदते हो और उसके बदले में शेयर्स अलॉट करते हो, तो वो फुल्ली पेड ही होते हैं। ये माना जाता है कि उस वेंडर से आपको पूरी पेमेंट आ चुकी है इन शेयर्स के लिए, राइट। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा आपका फुल्ली पेड अप में 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख 50 लाख रुपीज के आपके जो शेयर्स आपने वेंडर को इशू किए, ये फुल्ली पेड अप में आएंगे। उसके बाद जो पब्लिक को ऑफर किए, उसमें 100 शेयर्स को छोड़ के बाकी 1,99,900 शेयर्स जिस पर आपको पूरी पेमेंट मिली, 1,99,90,000, ये आपके सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएंगे। ये तक कहानी समझ में आ गई? अब इसके बाद है, इन 100 शेयर्स का क्या होगा? इन 100 शेयर्स का क्या हुआ? इस पर हमें क्या
फाइनल पेमेंट नहीं मिली थी, फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली थी, मतलब 30 रुपीज नहीं मिले थे, और 70 रुपीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा 70 रुपीज हमें रिसीव हुआ था। कंपनी ने इन शेयर्स को फोरफीट कर दिया, कंपनी ने इन शेयर्स को रखा नहीं है, इन शेयर्स को कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद कितने शेयर्स रह गए, बस इतने ही रह गए। तो अब आपको नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में भी नहीं दिखाना, क्योंकि ये शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं, तो ये शेयर्स खत्म हो चुके हैं। अब कंपनी के शेयर्स कितने हैं, 50,000 प्लस 1,99,900, इतने ही शेयर्स हैं अब कंपनी के, जो कंपनी ने अलॉट किए। ये भी बात समझ में आ गई कि नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी खत्म हो गई। तीसरी बात, अब अगर 100 शेयर्स फोरफीट कर दिए, तो जो रजनी शेयर होल्डर है उसने फाइनल कॉल की पेमेंट 30 रुपीज की नहीं की थी, लेकिन बाकी 70 रुपए तो पेमेंट किए, 70 रुपीज, वो 70 रुपीज कंपनी ने फोरफीट कर दिए, जिसे कंपनी रजनी को वापस नहीं करने वाली, रिफंड नहीं किए। तो वो पैसा हमारा कहाँ, कौन से अकाउंट में, फोरफिटेड शेयर अकाउंट पे, जिसे आप एंड में यहां पर दिखाओगे फोरफिटेड शेयर अकाउंट। 100 शेयर्स पर 70 रुपीज जो आपको मिले हैं, वो 7,000 अब आपके ऐड होंगे, और इन दोनों का टोटल मिल करके आपकी शेयर कैपिटल बनेगी 2,49,97,000। यहां तक समझ में आ गया। अब जो सबसे बड़ी एक कंफ्यूजन और रहती है, जो डाउट रहता है, वो भी खत्म कर दो आज ही। सब्सक्राइब कैपिटल में फोरफिटेड शेयर अकाउंट इंक्लूडेड नहीं होता। फोरफिटेड शेयर अकाउंट सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा नहीं है। फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका शेयर कैपिटल का हिस्सा है। शेयर कैपिटल आपकी सब्सक्राइब प्लस फोरफिटेड शेयर अकाउंट दोनों का टोटल बन के बनती है। तो याद रखना, अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आपको गलती नहीं करनी। फोरफिटेड शेयर अकाउंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल, इट इज द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, राइट। तो अब आ जाओ मेन पेज पर, जहां पर आपको मेन पेज, फर्स्ट पेज पर आपको ये शो करना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड मेजर हेड, जहां पर आप सब हेड शेयर कैपिटल में आप दिखाओगे 2,49,97,000। तो ये था क्वेश्चन, कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से शो करना है। वर्किंग नोट इसमें कुछ एज सच नहीं बनेगा, आपको बस प्रेजेंट करना है। और किस तरह से डायरेक्टली कैलकुलेशन करोगे, सब कुछ समझ में आ गया है ना, क्योंकि जर्नल एंट्री के बिना, क्योंकि जर्नल एंट्री बनाने लगोगे तो डबल टाइम लग जाएगा। हमें बिना जर्नल एंट्रीज के कैलकुलेशन और प्रेजेंट करना सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, तो लगन से करोगे मेहनत तो सफलता तो हासिल करोगे ही करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।